हेलो स्टूडेंट। ये जेई मेन 2025 का क्वेश्चन है। और जेई मेन 2025 में मैथ का क्वेश्चन आया मैट्रिक्स का, बहुत ही आसान। कैसे आसान है अभी आप खुद देख लीजिएगा। जब इसका आंसर आएगा तो एक फॉर्मूला लगाइए और आंसर पाइए। ऐसा क्वेश्चन है ये। ऐसा क्वेश्चन बहुत कम होता है मैथ में, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए का जो क्वेश्चन होता है मैट्रिक्स में, इन जनरल ऐसा बहुत बार पूछा गया है। यहाँ तक कि एडवांस में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर कैसे करेंगे हम लोग? तो बस एक फार्मूले लगाएंगे और आंसर पा लेंगे। अब वो फार्मूला कौन सा होगा? तो वैसे तो पता ही होगा आपको कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है। क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर कितना हो जाता है। पावर कितना होता है जानने के लिए ये पता करना होता है कि ए का ऑर्डर क्या है। अब ए का ऑर्डर अगर 3 है, यहाँ पे खुद दिया हुआ 3 ऑर्डर है, तो क्या हो जाएगा? 3 - 1 तो हो जाता है ए का स्क्वायर। अब अगर एडजॉइंट हम लगा दिए कितना बार? 4 बार। 4 बार अगर लगा दिए हैं तो क्या फार्मूला हो जाएगा? इसका डिटर्मिनेंट का क्या फार्मूला हो जाएगा? तो इसका डिटर्मिनेंट का फार्मूला हो जाएगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर 3 - 1 तो था, और पावर हो जाएगा 4 बार। एडजॉइंट है तो 4 बार। अब देखिए क्या होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे 2 रख दिए। और 3 - 1 कितना हो गया? 2 पे पावर 4। तो बताइए 2 पे पावर 4 कितना? 16। तो 2 पे पावर 16 तो आंसर आ गया। तो ये मुफ्त का 4 नंबर है। 4 नंबर लीजिए और सीधे कॉलेज जाइए। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये जानने का अगर मन है आपको तो हम बता ही देते हैं आपको कि कहाँ से आया है। कैसे बताएंगे? तो देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? ये जनरल फार्मूला अगर आप जानना चाहते हैं तो कैसा फार्मूला होता है कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ, ऐसे लगा देते हैं। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट मान लीजिए अगर पी बार एडजॉइंट लगाया है, कितना बार लगाया है? पी बार एडजॉइंट लगाया है, एडजॉइंट लगाए हैं। तो अगर पी बार एडजॉइंट लगाएंगे तो क्या होगा फॉर्मूला? तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n - 1। अब n क्या है? n है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ ए जो मैट्रिक्स है उसका क्या है? ऑर्डर। पे पावर होगा p, कितना बार एडजॉइंट लगा। अब यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो ये फॉर्मूला अगर जानना चाहते हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए के बारे में जानना होगा। क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए? इनवर्स के बारे में टर्म में बताइए। तो होता है ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब अगर दोनों साइड हम डिटर्मिनेंट लगा देते हैं तो क्या होगा? तो ए इनवर्स और डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे टोटल पे डिटर्मिनेंट लग गया। अब देखिए डिटर्मिनेंट के अंदर कौन कौन है। तो डिटर्मिनेंट के अंदर है, एक तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है और ए का इन्वर्स है। तो ये एक तो मैट्रिक्स होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कुछ वैल्यू होता है, तो एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा इसका। ये क्या हो गया? कांस्टेंट। तो हम लोग क्या प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि अगर कोई कांस्टेंट है और कोई मैट्रिक्स है और टोटल पे डिटर्मिनेंट लगाते हैं तो क्या निकलता है बाहर? के पे पावर एन और डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकलता है। अब के पे पावर एन, यहाँ पे एन क्या है? तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ ए, ए का ऑर्डर है। तो उसी तरीके से यहाँ इस पे ये कांस्टेंट की जगह पे है तो के की जगह पे ये है, तो इस पे पावर हो जाएगा एन और डिटर्मिनेंट ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे ये भी जानते हैं हम लोग कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट लिखे चाहे ए डिटर्मिनेंट का इनवर्स लिखे, दोनों एक ही बात है। अब बताइए ए डिटर्मिनेंट तो कुछ वैल्यू है, उस पर पावर इनवर्स लगा है, तो इसका मतलब नीचे चला जाएगा। तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या याद रखेंगे हम लोग? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब बताइए कि यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ एन और यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर -1 है, तो ये नीचे चला गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर कितना आया? n-1। अब बताइए कि जब हम एक बार एडजॉइंट लगाएं तो ऐसा आया, अब 2 बार लगाएंगे तो क्या होगा जी? तो 2 बार जब लगाएंगे तो क्या होगा? तो एडजॉइंट किसके ऊपर लगा है? इसके ऊपर। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या? इसका डिटर्मिनेंट होगा n-1। होगा कि नहीं होगा? किसी के ऊपर भी एडजॉइंट लगाएंगे तो उस जिसके ऊपर भी लगाए हैं उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पे पावर n-1। यही तो फॉर्मूला लाए हैं कि अगर ए पे एडजॉइंट लगाया है तो ए का डिटर्मिनेंट पे पावर n-1। अब फिर से वही फॉर्मूला लगा लीजिए कि एडजॉइंट किस पे लगाया है? ए पे। इस बार तो ए पे डिटर्मिनेंट पे पावर n-1
पे पावर n-1। तो बताइए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखिए पावर पावर क्या हो जाता है, ए पे पावर बी पे पावर सी हो जाता है, क्या क्या हो जाता है, ए पे पावर बी इंटू सी गुना हो जाता है। n-1 गुना होगा क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 का स्क्वायर होगा। तो फाइनल यहाँ पे 2 बार एड जॉइंट लगाए तो यहाँ पे 2 आ गया। अगर p बार एड जॉइंट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, p। तो यही फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला कभी मत भूलिएगा, नहीं तो 4 नंबर लेने से मिस कर दीजिएगा और कॉलेज भी मिस कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो सारे स्टूडेंट बनाएंगे। और अगर आप छोड़ रहे हैं इसका मतलब है कि NIT और IIT का सपना छोड़ रहे हैं। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आता है जेईई मेन में, तो बहुत गलत सोच रहे हैं। आसान क्वेश्चन भी आता है, बस ये है कि उस समय हम पहचान नहीं पाते हैं कि कौन क्वेश्चन आसान है, कौन क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है। बहुत हड़बड़ में रहते हैं, एग्जाम में समय कम होता है। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत एनालिसिस करके बताया जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन को आपको एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना है पहले, और किस टाइप का क्वेश्चन को टारगेट करना है ताकि वो ना छूटे। और वो नहीं छूटेगा तो आपका मार्क्स इतना आ जाएगा कि आप आराम से NIT और IIT में जा सकते हैं। तो इसीलिए इस एनालिसिस के से आप जुड़े रहिए और हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस देखिए, ताकि आप क्वेश्चन को पहचान सके कि कौन सा क्वेश्चन बनाना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन कैसे बनाना है, सही अप्रोच क्या होगा, सब कुछ बताया जाएगा यहाँ पे। और जेईई मेन और जेईई अगला जो होने वाला है अप्रैल जेईई मेन का, उसके बारे में भी बताया जाएगा। उसके बारे में उसके रिलेटेड क्वेश्चन और उससे पूरा थ्योरी भी कराया जाएगा। जो बच्चे जेईई एडवांस का तैयारी कर रहे हैं, उन जेईई एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, कैसे कैसे सोचते हैं, उसमें 2-3 चैप्टर मिक्स हो जाता है, तो किस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करते हैं, सब बताया जाएगा। तो बस आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए और जो जो वीडियो आ रहा है उसको देखिए और अपना डिमांड भी बताइए कमेंट में कि आपको कैसा लगा और क्या क्या कौन सा टॉपिक पहले कवर करना चाहिए, ताकि आपको सुविधा हो। आप अपना डिमांड बता सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप